समझदारी और मैच्योरिटी तजर्बे से आती है, उम्र से तो बिल्कुल भी नहीं आती। ज़िंदगी की ऊँच-नीच और वक़्त के उतार-चढ़ाव से आती है। अगर घर की औरत ना ही समझदार नहीं होगी, तो घर टूटने से ज़रा भी देर नहीं लगती। इसलिए ख़ानदान को अगर समेट कर रखना है, साथ लेकर चलना है, खुशहाल रखना है, तो एक औरत का समझदार और मैच्योर होना बहुत मायने रखता है। ये समझदारी और मैच्योरिटी ना एक औरत के अदाद-ओ-एतबार, इसके अखलाक, इसके किरदार में नज़र आती है। तो आज के व्लॉग में कुछ पॉइंट वाइज़ टिप्स बताऊँगी जिनको फ़ॉलो करके आप एक समझदार और मैच्योर और अक्लमंद हाउसवाइफ़ बहू बन सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग में ना कुछ बहुत ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करूँगी जिन पर अमल करके आप भी एक मैच्योर समझदार बहू और बीवी बन सकती हैं। आप भी एक सुलझी हुई और सयानी बीवी बन सकती हैं। वीडियो के सभी पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। और आज जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार करने के लिए और मेरे वीडियो का इंतज़ार करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है वो आफ्टरनून से स्टार्ट हुआ था। यहाँ मैं दिन के लिए रोटी बना रही थी और दुआ मुझे कह रही थी कि मामा मैंने ना कबाब खाने हैं। तो मेरे पास मैं लेके आई थी एक शॉप से, वो बिल्कुल फीके से कबाब थे। हमने तो वो खाए नहीं थे। फिर ये बच्चों को आपको पता है फीकी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। मैंने वो रख दिए दुआ के लिए। मैंने कहा चलें जब ये कहेगी मैं इसको फ्राई कर दूँगी, अदरवाइज़ अब बड़ों के लिए तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। अच्छा कभी-कभी ऐसे होता है ना जब आपके पैसे वेस्ट होते हैं ना तो बड़ा दुःख होता है कि आप इतनी महँगी चीज़ लेके आए, वो अच्छी भी नहीं निकली। वैसे बाहिर बाहिर से ना लेके भी नहीं आना चाहिए। बस कभी-कभी मैं ले आती हूँ कि कभी ऐसा भी हो जाता है तबीयत ख़राब हो जाती है या मैं कहीं बाहर चली जाऊँ, वहाँ से बहुत थक के आऊँ, तो मैं कहती हूँ चलें फ्रिज में कुछ ऐसा हो कि मैं फटाफट से ना बच्चों को और इनको खाना बना के दे दूँ। तो इस वज़ह से बस मैं लेके आती हूँ, वरना मेरा वो ज़्यादा नहीं होता, मैं प्रेफ़र करती हूँ घर की चीज़ों को। तो बस जो अकेली पर्सन होता है ना घर का, उसको ये ऐसे होता है कि कुछ ना कुछ आपके फ्रिज में पड़ा हो ताकि कोई अगर गेस्ट भी आ जाएँ अचानक से, तो आप फ़ौरन से बना के दें। कुछ गेस्ट आते हैं ना, वो जल्दी-जल्दी में आते हैं, तो चलो घर में कबाब वग़ैरह हों या कोफ्ते हों, तो बंदा फ़ौरन से बना लेता है। तो मैं यहाँ पे ना दुआ के लिए कबाब बना रही थी और दोस्त के लिए मैंने फ्राई किया और उसने इतने मज़े से खा लिया और हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। बच्चे इतनी फीकी चीज़ें ना पसंद करते हैं। उसके साथ-साथ फिर मैंने बाहर से ये दूसरे दिन का था, नेक्स्ट डे का व्लॉग था, सुबह नाश्ता मँगवाया था और नाश्ते के साथ फिर आज मैंने भिंडी बनाई थी और आज की रूटीन के साथ, घर के कामों के साथ जो आज का टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं। देखें, एक समझदार सुलझी हुई हाउसवाइफ़ बनने के लिए ना पहला पॉइंट है, एक समझदार औरत वो होती है जिसका ध्यान एक अच्छी ज़िंदगी जीने पर है, ना कि खुद अच्छी ज़िंदगी जीते हुए ना दूसरों को दिखाने पर। इस बात को समझें, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग और ख़वातीन हैं जिनका हर घंटा, हर मिनट यही सोचते हुए गुज़र जाता है कि इनकी ना ज़िंदगी का कौन-सा पहलू है जो दूसरों को इम्प्रेस करेगा और किस तरह दूसरों को अपनी ज़िंदगी से ना इम्प्रेस कर सकते हैं। मतलब उनमें ना दिखावा बहुत ज़्यादा आता है, दूसरी ख़वातीन इनसे हसद करें, उनसे जलें, कई ख़वातीन की ये आदत होती है। और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है उसमें ये भी होता है कि कई जेठानियों की या कई देवरानियों की भी ये बहुत आदत होती है और वैसे भी एक बंदे में ये लाज़मी होती है कि उसमें दिखावा बहुत ज़्यादा होता है। वो अच्छे कपड़े पहनेगी दूसरों को जिलाने के लिए, अच्छा तैयार होगी दूसरों को जिलाने के लिए ना। तो ये ना ख़वातीन में काफ़ी ये पाया जाता है कि वो क्या ऐसा क्या करें जिससे ना दूसरी जलें और ख़वातीन और कई ख़वातीन की आदत होती है कि इस सोच में होती हैं कि किस तरह अच्छी लगूँ, कौन से ब्रांड के कपड़े पहन के लोगों को और दूसरी अपनी देवरानियों, जेठानियों को या दूसरे लोगों को जिला सकूँ, लोग मुझसे मुतासिर हों, लोगों को जिस तरह अच्छे लगे मैं इस तरह खुद को ना बच्चों को और घर-बार को रखूँ, जिस तरह लोग पसंद करते हैं। मतलब वो सब कुछ लोगों के लिए कर रही हैं। इस तरह ना कई लोग हैं वो घूमने के लिए जाएँगे तो ऐसा करेंगे कि मैं कौन-सा स्टेटस लगाऊँ जिसमें मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ या हम बहुत अच्छे लग रहे हैं जिससे लोग इम्प्रेस हो जाएँ ना। और वो ऐसा नहीं करेंगे कि नज़ारों को एन्जॉय करें, कुदरत की इतनी हसीन चीज़ें हैं उनको एन्जॉय करें, टाइम निकाल के आए हैं और अपना अपना खुद वक़्त को एन्जॉय करें क्योंकि वक़्त तो गुज़र जाता है ना, बार-बार नहीं आता, लेकिन वो ऐसा नहीं करते।
उन्होंने जो भी करना होता है ना, बस उन्होंने दिखाना होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने गाड़ी लेनी है या कोई घर बनाना है, तो वो ऐसा बनाएँगे जो दूसरों को अच्छा लगे। इस तरह के ना अनमैच्योर लोगों को ना अपनी शान-ओ-शौकत, अपनी बड़ी-बड़ी बातें दिखावा करने में ना बड़ा मज़ा आता है। सो जो ख़वातीन अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करती हैं ना, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीती हैं ना, कि दूसरों को दिखाने के लिए वो ही मैच्योर, समझदार, सुलझी हुई बीवी और बहू कहलाती है, और उसी की वैल्यू होती है, उसी की कदर होती है, उसी को सब सराहते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लोगों को ना अपनी परेशानियाँ, मामले कभी भी ना बताएँ। इनके सामने खुद को कमज़ोर ज़ाहिर ना करें, क्योंकि इस मुआशरे में ना आपके इर्द-गिर्द 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको आपकी किसी भी किस्म की परेशानी या दुःख से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो आपकी ना मुसीबतों और खुशियों को ना देख के क्या होते हैं, खुश होते हैं। उनको और बाकी जो होते हैं ना, उनको आपकी परेशानियों से, टेंशनों से कोई सरोकार ही नहीं होता, आपको जो मर्ज़ी होता रहे, आप चाहे बीमार हैं या किसी मुसीबत में, परेशानी में, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई आपके साथ उनका लेना-देना नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके खून के रिश्ते या वो जो दिल से ख़ालिस होते हैं, वो आपका लिहाज़ करते हैं, आपकी परेशानी को परेशानी समझते हैं, वरना ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के मसले, इनफैक्ट मसले लगते ही नहीं हैं। उनको ना बस वो सुन लेते हैं, उनको ऐसा लगता है बस हमारी परेशानियाँ होती हैं, दूसरे किसी की होती नहीं। मुसीबतों और परेशानियों का रोना हमेशा उनके सामने रोएँ जो वाक़ई आपके साथ दिल से मुख़लिस हैं, आपके दुःख को समझते हैं, आपका हमेशा भला चाहते हैं। हर ऐरे-गैरे को ना अपने हालात और अपने दिल के हालात, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को बताने की। और एक समझदार औरत की निशानी है, हमेशा लोगों के सामने ना खुद को स्ट्रॉन्ग और खुश ज़ाहिर करती है, क्योंकि दुनिया में उनकी ना एक अलग से ना वैल्यू होती है। जो पहले से खुश हो ना और जो तकलीफ में हो, आपका ना जो आप जो लोग खुश होंगे ना, लोग उनको ज़्यादा सराहेंगे, उनके पास आएँगे। अगर किसी को पता चल जाए ना कि इसके हालात अच्छे नहीं हैं, या ये ना गरीब है, परेशानी में है, इसके पास सब कुछ खत्म हो गया है और अब हालात बहुत टफ है, तो उनके पास से भी कोई गुज़रता नहीं है, क्योंकि लोग तो ऐसे हैं कि टूटे हुए मकान की ईंटें तक उठा कर ले जाते हैं। इसलिए किसी के सामने भी कमज़ोर ना पड़ें, अपनी जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, तकलीफ़ें हैं, बस अल्लाह को बताएँ, अल्लाह के सिवा कभी भी किसी को ना बताएँ। नेक्स्ट पॉइंट, अपना रिश्ता ज़िम्मेदारी से निभाना है आपने। हर रिश्ते में ही ज़िम्मेदारी होती है, जो इसको निभा गया, वो ही मन को पा गया। अच्छा, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं ना, शिकवे-शिकायत करती हैं कि जी उसको ना आप बहुत वैल्यू देते हैं और उसकी आप हर बात मानते हैं, जी मेरी आप बात नहीं मानते। अक्सर देवरानी-जेठानी में ये वाली बात ज़्यादा पाई जाती है ससुराल में। क्योंकि अच्छा, वो कभी भी ये नहीं देखती कि वो जो काम कर रही है उसको किस वजह से इज़्ज़त मिल रही है, उसको किस वजह से उसकी कदर है, रिस्पेक्ट है, उसकी किस वजह से बात सुनी जा रही है, वो इस चीज़ को कभी भी नहीं देखती। वो बस उनको ये होता है कि उसकी क्यों की जाती है। भई आप देखें तो सही ना वो क्या करती हैं, आप भी वो करें। अगर वो अच्छी है और जो वो काम कर रही है आप भी वो काम करें, आपको भी होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं होता कि एक को रिस्पेक्ट दे, एक को वैल्यू दे, एक की वाह-वाह हो और दूसरी को वो कुछ भी ना हो, घास भी ना डालें, ऐसा नहीं होता। देखें, आपका जो पहली बात ये है ना कि अगर आप ससुराल में चाहती हैं ना कि सब आपकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, आपको भी उनका करना पड़ेगा। कुछ भी ऐसे नहीं मिलता। कुछ भी ऐसे बिल्कुल भी नहीं मिलता। आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपना आप मारना पड़ता है, कुछ चीज़ें दिल में दबानी पड़ती हैं, फिर आपकी रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त होती है, ऐसे कुछ भी नहीं मिलता। ये तो बड़ा गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, उसको जी उसकी बड़ी सुनी जाती है, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती। आपकी क्यों नहीं सुनी जाती? आप में कुछ ख़ामियाँ होंगी, कोई कमज़ोरियाँ होंगी, आप उनको देखें, क्लियर करें, खुद को इम्प्रूव करें और खुद को ऐसा बनाएँ कि आपकी भी हो। शिकवे-शिकायत करने से बेहतर है कि आप खुद को इम्प्रूव करें, ताकि आप भी एक अच्छी बहू और एक अच्छी बीवी बन सकें। आपने अपनी ज़िम्मेदारी, जो भी आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने बहुत अच्छे से निभानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके शौहर की कोई जॉब है और वो कर रहे हैं, तो आप ना ये समझिए कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और एवरीथिंग इज़ फाइन, यानी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुज़र रही है। लेकिन अगर किसी वजह से हस्बैंड की जॉब चली गई है या हस्बैंड बीमार हो गए हैं या किसी और किस्म की परेशानी या मुसीबत आ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मेरा गुज़ारा नहीं है।
इनकी माली कंडीशन अच्छी नहीं है, या ये कि मैं अब ना साथ नहीं रह सकती, सँभाल नहीं सकती, इनका ख़्याल नहीं रख सकती ना, तो इस तरह भागने से ना कुछ भी नहीं हो सकता। आपको साथ निभाना होगा, यही तो टाइम होता है ना साथ निभाने का, जब दूसरों को आपकी ज़रूरत होती है, क्योंकि रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को या दूसरों को दिखाने के लिए होता है, बल्कि रिश्ता वो होता है जो दिल से निभाया जाता है, जिसकी वजह से ना दिल में कदर की जाती है और रिस्पेक्ट की जाती है, और वो वक़्त याद रखा जाता है जिसमें आपने उनकी की होती है, उनकी खिदमत की होती है, उनके साथ खड़े रहते हैं और उनका सहारा बनते हैं। वो वक़्त हमेशा याद रखता है, चाहे वो आपकी सास हो, बहू हो, या चाहे आपके ससुर हों या आपके मियाँ हों, जो भी हों, अगर आपने उनके बुरे वक़्त में उनका साथ दिया ना, वो हमेशा याद रखेंगे, आपको सराहते रहेंगे, आपका भी साथ देंगे वो। सिर्फ अपना कहने से ही कोई अपना नहीं होता। अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है और जिसके काम आया जाता है। ये जो फ़ॉर्मूला है ना, सदके जावा लेकिन काम ना आवा, ये फ़ॉर्मूला किसी रिश्ते में भी वर्क नहीं करता। हर रिश्ते की कुछ न कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो दिल से निभाई जाती हैं, तभी रिश्ते मज़बूत होते हैं, कामयाब होते हैं, खुशहाल होते हैं, पुरसुकून होते हैं। तो कोशिश करें आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं ना, वो आप अच्छे तरीके से निभाएँ। और जब आप अच्छे तरीके से निभाएँगी, तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई आपको रिस्पेक्ट ना दे, या आपकी इज़्ज़त ना करे, या आपकी किसी कोई बात ना माने, आपको फ़ज़ूल समझे। मैं इस बात को नहीं समझती। जब आप दिल से किसी की करते हैं ना, तो देखिए अल्लाह पाक की भी रज़ा उसमें शामिल हो जाती है ना। वो तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते, तो आपको मिलेगी। आप अपने आप को बस थोड़ा-सा चेंज करें। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट ट्राई टू बी सो काइंड टू एनीवन। लोगों के या अपने हर दारों के ना साथ ज्यादा अच्छे और ओवर काइंड बनने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि किसी को भी इस बात से ना कोई गर्ज नहीं होता कि आप कितने अच्छे हैं, कितने सच्चे हैं, कितने मुखलिस हैं और दूसरों के लिए कितना ज्यादा हमदर्दी रखते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं। दूसरों को ना अगर गर्ज है ना, तो इस बात से है कि आपसे ना उनसे कितना फायदा मिल सकता है, आप उन्हें कितना फ़ायदा दे सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। अगर अपने अंदर आप थोड़ी-सी होशियारी, चालाकी, समझदारी पैदा करें ना, तो कोई भी आपको ना डिग्रेड करने या आपके जज़्बात के साथ खेलने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो आपने होशियारी, समझदारी से काम लेते हुए अपने एक्शन के साथ, अपने अमल के साथ इनको बता देना है कि ये बात आपको बुरी लगी है। आपने चुपचाप उसकी बात सुन नहीं लेनी। इस तरह ना इन्हें और शय मिलती है ना, वो आपको मज़ीद डिग्रेड करते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, बस आप में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना, आप किसी का सामना कर नहीं सकते, आपने चुप ही रहना है और बात सुन लेनी है। थोड़ी नाराज़गी और गुस्सा ज़ाहिर करें, अगले को बताएँ कि आप कोई ना खिलौना नहीं है, जब जिसका दिल किया खेल लिया और साइड पे रख दिया। आप एक इंसान हैं, आपके भी एहसासात हैं, जज़्बात हैं, आप अपने इमोशन का कंट्रोल किसी और के हाथ में ना दें। और हर कोई ना आपके जज़्बात के साथ खेलेगा, आपको नुकसान पहुँचाएगा, तो कोशिश करें जब आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है या आपको कोई बातें सुनाता है, आप ससुराल में हैं और कोई नाजायज़ आपके साथ आपको काम कहता है या आपको फ़िज़ूल में बातें सुना देता है, तो आप कभी भी चुप ना बैठें, आप अपने हक़ के लिए ज़रूर बोलें। और अगर आप नहीं बोलेंगी ना, तो फिर आपको हमेशा बातें ही सुनाई जाएँगी और आपको हमेशा फिर सुननी पड़ेंगी। फिर आप सुनते रहेंगी, और जब आप बोलेंगी ना अपने हक के लिए, और अगले को पता चलेगा कि उसने गलत किया आपके साथ और आप इस चीज़ के लायक नहीं हैं, आप इन बातें सुनने के लायक नहीं हैं, तो हमेशा अपने लिए ज़रूर बोलें। किसी को इतनी हिम्मत ना दें कि वो आप आपकी जो ज़िंदगी है ना, आपका सुकून है, उसका कंट्रोल अपने हाथ में रख सकें ना। नेक्स्ट पॉइंट, रेज़ योर वर्थ और स्टेटस। देखें, जो समझदार, होशियार लोग होते हैं ना, वो मेहनत खामोशी से करते हैं और शोर अपनी कामयाबी को मचाने देते हैं। यानी वो अपनी आवाज़ को ऊँचा नहीं करते, बल्कि अपनी औकात को इतना ऊँचा और इम्प्रूव कर लेते हैं कि लोग खुद ही उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। उन्हें इज़्ज़त भी देते हैं, उनसे कुछ सीखते भी हैं। अगर आपने होशियार, समझदार बनना है ना, तो लोगों को इधर-उधर की बातों और तनकीदों पर ना ध्यान बिल्कुल भी ना दें। उनको इग्नोर करें, साइड पे रखें बस, या वो कहते हैं ना, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, वो वाला काम करें। लोगों की बातों पे बिल्कुल भी फ़ोकस ना करें, खुद को पहले से बेहतर और काबिल बनाएँ। मज़दूर बन जाएँ, लेकिन कभी किसी के आगे मजबूर ना बनें। ये बहुत बड़ी बात है, इसे ज़रूर समझिएगा। और वरना ना लोग आपको फिर क्या करेंगे, अपना गुलाम बना लेंगे, और ये जो गुलामी है ना, ये बहुत बुरी चीज़ है। इस गुलामी में ना अल्लाह पाक किसी को भी ना डाले, और कभी भी गुलाम ना बनें। अपने लिए ज़रूर बोलें और थोड़ी समझदार बनें, और अपने हक के लिए बोलना, और
अपने और खुद को इम्प्रूव करना सीखें ना। आप देखें आपके अंदर ऐसी कौन-सी बातें हैं, कौन-सी कमज़ोरी हैं, जिनकी वजह से आप लोगों से बातें सुनती हैं और लोग आपको कुछ नहीं समझते। आप उनको इम्प्रूव करें और लोगों को कुछ करके दिखाएँ, कुछ बन के दिखाएँ और ऐसा बन के दिखाएँ कि सब आपकी इज़्ज़त करने पे मजबूर हो जाएँ। आपको रिस्पेक्ट दें, आपकी बात को सराहा जाए, आपकी बात को सुना जाए। और जो ख़वातीन अपने हक़ के लिए बोलना जानती हैं, वही कामयाब हैं और वही एक बहू भी कामयाब है और बीवी भी कामयाब है। और अगर आप चुप करके सुन लेते हैं ना, तो फिर आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई आपको कभी भी आपकी कदर नहीं कर सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कदर और इज़्ज़त हो, तो इन पॉइंट्स को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।